हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मेरे सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 1। अब पार्ट 1 क्यों? क्योंकि ये देखो, मैं नहीं चाहता कि ये जो वीडियो है ये 1.5 घंटे 2 घंटे की बन जाए और मैं भी एग्जॉस्ट हो जाऊँ, आप भी एग्जॉस्ट हो जाऊँ। इसलिए मैंने पार्ट में बनाया ताकि आप इसे एंजॉय कर सकें, मैं भी एंजॉय करके पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर और आपकी बुक का 10वां चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इससे पहले कि हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बने तो हम एक छोटा सवाल ये है कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या होता है। ठीक है, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो मैं पेंस राइट कर देता हूँ। तो व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म है, एक एनर्जी है जो हमें अलाउ करता है आसपास की चीज़ों को देखने के लिए, है ना। जैसे कि आप कुछ चीज़ देख पा रहे हैं, है ना, आप अपने आसपास वॉल्स देख पा रहे हैं, फ्लोर देख पा रहे हैं, है ना, अपनी छत देख पा रहे हैं घर की, रूम की। तो ये सब क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट जो है वो आपको अलाउ कर रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा कि आप जो है आसपास चीज़ों को आप देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। तो लाइट क्या करती है? बेसिकली आपको कुछ चीज़ देखने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स अस टू सी, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब लाइट जो है ना वो कभी भी ऐसी घूमी हुई तिरछी डायरेक्शन में नहीं जाती, वो हमेशा सीधी ही लाइन में ट्रेवल करती है। ऐसे नहीं रास्ते में कुछ हो गया और फिर वो ऐसे ऐसे एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं, ऐसे नहीं, वो हमेशा ही सीधी ही लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। रिफ्लेक्ट यानी कि अगर वो किसी स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे अगर टकराएगी तो वो बाउंस बैक कर जाएगी, है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो फिर इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आगे, तो अभी के लिए इतना जान लीजिए। अब रिफ्लेक्टेड, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब भी आप एक पेंसिल को डिप करते हैं, है ना, एक ग्लास में जिसके अंदर पानी है, तो पेंसिल जो है वो क्या करती है, वो यहाँ तक तो एकदम वैसी जाती है जैसे जाना होता है, पर जैसी वाटर के अंदर जाती है वो थोड़ी बहुत ना ऐसे बेंड हो जाती है। आपने देखा होगा वैसे करके बेंड हो जाती है, ऐसे करके थोड़ा ना बेंड हो जाती है, या आगे की तरफ ऐसे बेंड कर जाती है। वो क्यों बेंड करती है? क्योंकि जो है जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ जाता है ना, जब एक मीडियम को छोड़ के दूसरी मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी बेंड कर जाती है ना। तो इसलिए जब भी लाइट जो है, इस केस में जो लाइट है वो एयर से वाटर में गई है, इसलिए जो है वो बेंड हो गई है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब लाइट जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करती है? तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा सीधी लाइन में जाती है। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, लाइट कैन बी रिफ्रैक्टेड एंड लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। लाइट जो है वो बहुत तेज ट्रेवल करती है। वैक्यूम में ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है ना। वैक्यूम यानी कि एयर में ये 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड पर सेकेंड से ये ट्रेवल करती है ना, इतनी फास्ट ट्रेवल करती है। आपने देखा होगा कि जब भी बादल गरजते हैं तो पहले लाइट पहले आती है, साउंड बाद में आती है। तो देखिए लाइट सब कितने तेज ट्रेवल करती है। तो चलिए, अब हमने लाइट के बारे में जान लिया है, समझ लिया कि लाइट क्या है। तो चलिए अगला टॉपिक के बारे में चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। देखिए, अब रिफ्लेक्शन टॉपिक में सबसे पहले सवाल है कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर। यानी कि जब भी एक लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस, है ना, शाइनी सरफेस, स्मूथ सरफेस पे टकराती है ना। सपोज इस केस में ये मिरर पे टकराई है ना, सपोज इज अ मिरर, और मिरर जो है वो पॉलिश्ड है। क्या करेगी? लाइट आएगी, आने के बाद ना जैसे ही सरफेस पे टकराएगी, जैसे ये स्मूथ सरफेस पे टकराएगी, ये बाउंस बैक कर जाएगी, यानी ये ऐसे तिरछी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल्स, व्हेन यू लुक इन अ मिरर योर फेस अपीयर्स बिकॉज द लाइट फ्रॉम योर फेस हिट्स द मिरर एंड रिफ्लेक्ट्स बैक टू योर आईज। यानी जब भी अपने आप शीशे में देखते हो तो आपकी फेस की जो लाइट है वो मिरर पे जाती है, मिरर से वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वापस आती है और आपको आंखों पे पड़ती है, और इस वजह से आप अपने आप को देख पाते हैं। ठीक है,
तो चलिए रिफ्लेक्शन क्लियर है, तो रिफ्लेक्शन के बाद हम पढ़ते हैं इसके लॉस के बारे में। अब ये ना बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये CBSE पूछती है कि व्हाट इज़ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये बहुत रेगुलरली ये क्वेश्चन जो है, वेरी ऑफ्टन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CBSE। बहुत जैसे कि ये क्वेश्चन हमेशा 2 मार्कर में आता है कि स्टेट 2 लॉज ऑफ मोशन, नहीं सॉरी, स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब इसके 2 लॉज होते हैं। तो पहला लॉ होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कहना ये चाहता है कि जैसे कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है ना, ये हमारा एक मिरर है, प्लेन मिरर है या पॉलिश सरफेस है। तो हम क्या करते हैं, इस सरफेस पे के परपेंडिकुलर एक लाइन बना देते हैं, है ना। इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन बना देते हैं, और लाइन हम बनाएंगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंस रे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, यानी टकराएगी। यानी कि एक लाइट आई है इंसिडेंट रे, वो यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराई है। तो इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर टू द मिरर, है ना। इस लाइन को हम नाम देंगे नॉर्मल, है ना, कि परपेंडिकुलर इसका हम नाम देंगे नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये इंसिडेंस रे है, ये इंसिडेंस रे है ना। यानी ये ऐसे ही अचानक से आ गई, किसी को कोई खबर ही नहीं थी, बट अचानक से आ गई। ठीक है, इसे इंसिडेंस रे बोला जाता है, इंसिडेंटली, है ना, ये आ गई, है ना, अचानक से। तो ये कुछ एंगल बनाएगी विद नॉर्मल। ठीक है, हमने नॉर्मल ड्रॉ की है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी विद नॉर्मल। तो मान लेता हूँ कि इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हम देखेंगे आगे भी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा है कि अब ये जो है लाइट वो आगे इंसिडेंस होगी, अभी रिफ्लेक्ट भी करेगी। ठीक है, पर ये रिफ्लेक्ट ऐसे करेगी कि ये रिफ्लेक्टेड रे है कि इसका जो एंगल होगा ना विद नॉर्मल, ये भी क्या होगा, सेम होगा। ये क्या होगा, सेम होगा टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा 30 डिग्री होगा। ये लॉ कह रहा है। ठीक है, एक रे आई है जो है एंगल जो है इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे आई है और टकराई है ना, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर एक सरफेस बना लिया है, एक लाइन बना ली है जो है नॉर्मल। और अब क्या करेगी, ये इंसिडेंस रे रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। तो हमने इस एंगल को नाम दे दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल आई इज टू बी इक्वल टू, इज सपोज टू इक्वल टू एंगल आर। तो चलिए, तो यही था, तो चलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड लॉ, टॉपिक नहीं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, यानी कहना चाह रहा है कि ये हमारा मान लीजिए एक सरफेस है ना, एक मिरर है, इसका सरफेस है। तो जो इंसिडेंट रे होगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, और जो नॉर्मल होगी, है ना, नॉर्मल होगी टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो रे जो कि नॉर्मल होगी टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम नॉर्मल रे कहते हैं। दे शुड ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन पे लाई करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो डे हैं एक ही सरफेस पे, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। दैट इज़ सपोज मिरर, ये मिरर है, तो ये तीनों मिरर पे लाई कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये 2 लॉस हमने भी जाने। ये जो दोनों लॉस है ये हमेशा किसी भी मिरर के लिए एप्लीकेबल है ना। ये लॉस किसी भी मिरर के लिए एप्लीकेबल है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, यानी तीनों एक ही सरफेस पर लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं जो हमने अभी जाने। तो इंसिडेंट रे क्या होती है? कुछ भी नहीं, रे दैट कम्स फ्रॉम द सोर्स, यानी किसी भी एक सोर्स से जो भी लाइट आए और बस टकरा दे किसी भी सरफेस पे, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, रे दैट बाउंसेस ऑफ आफ्टर हिटिंग द सरफेस, यानी वो रे जो हिट करने के बाद जो निकलती है सरफेस में से या उस स्मूथ सरफेस में से, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट आते हैं हम नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है? एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैंने ये बताया था कि एक ऐसी लाइन जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू द मिरर, उसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे, है ना, कि नॉर्मल है, इंसिडेंस है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नाउ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर क्या होते हैं? देखिए, अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। जो प्लेन मिरर होता है वो फ्लैट होता है, यानी सीधा होता है ना, यानी स्पेरिकल नहीं होता, घुमा हुआ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फ्लैट होता है, स्मूथ होता है, पॉलिश्ड होता है और ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भी रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स कहते हैं मिरर इन अ बाथरूम एंड स्टोर मिरर्स ग्लास पैनल विद सिल्वर कोटिंग। ठीक है, तो मिरर के पीछे ना कोटिंग की जाती है, एक पॉलिश्ड कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये जो है रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हम पहले बढ़ते हैं वर्चुअल। तो प्लेन मिरर ध्यान दीजिएगा हमेशा ही वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, यानी कि रियल इमेज कभी फॉर्म नहीं करता। रियल इमेज मतलब ये कभी भी जो है इसके स्क्रीन पे, जो मिरर की जो स्क्रीन है, कभी उस पर इमेज फॉर्म नहीं करेगा, है ना। द इमेज कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन, इट ओनली अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर, यानी कि जो इमेज है वो मिरर के बिहाइंड बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, है ना। यानी ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इमेज हमारे कभी भी यहाँ नहीं बनेगी, वो हमेशा यहाँ बनेगी, कहीं यहाँ बनेगी पीछे, जैसे बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, इसलिए हम इसको वर्चुअल कहते हैं, यानी कि इमेज रियलिटी में नहीं बन रही है, हाँ, पर ऐसा लग रहा है कि बन रही है। इट अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड, है ना, द इमेज अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड। नाउ इरेक्ट, तो जो प्लेन मिरर है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाते हैं। इरेक्ट मतलब कि सीधा, है ना। कभी अब आपने अपने आप को शीशे में उल्टा देखा है? मुझे बताइए, अपने आप को या किसी को कभी भी प्लेन मिरर में आपने उल्टा देखा है? नहीं ना, किसी ने ऐसा देख लोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसलिए ये एक प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर जो है वो हमेशा इरेक्ट सीधी इमेज ही बनाएगा। ठीक है, यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही होगा, है ना, वो ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब सेम साइज़ क्या है कि द इमेज इज एग्जैक्टली द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ी क्या होगी? इमेज होगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज होगी। यानी ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है ना, ये बॉल है, इसका साइज़ इतना है और इमेज में ये इतनी बड़ी दिख गई या फिर इतनी छोटी दिख गई, ऐसा नहीं है। ये हमेशा इतनी ही बड़ी दिखाई देगी, इतनी ही बड़ी इमेज बनेगी जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यानी दिस इज़ करेक्ट, दिस टू आर रॉन्ग। ठीक है, दिस टू आर रॉन्ग। ठीक है, नाउ लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है? ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि लेफ्ट एंड राइट आर रिवर्स्ड, है ना। योर राइट हैंड अपीयर्स एज लेफ्ट इन द मिरर, आपका राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड बन के आता है इन द मिरर। ठीक है, जैसे कि आप पेपर पे ना आप ये अल्फ़ाबेट लिखना, जैसे कि बी, आपने एक पेपर पे बी अल्फ़ाबेट लिखा, आपने क्या करना है, इसको मिरर के सामने रख देना, है ना, मिरर के सामने इसको दिखाना। अब मिरर पे पता है बी कैसे दिखेगा? ऐसे नहीं दिखेगा, मिरर में ये बी कुछ ऐसा दिखेगा। तो दिस इज़ इन द मिरर एंड दिस इज़ इन रियल, ये रियल में है और ये मिरर में है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो चेंज हो जाते हैं, है ना। ये लेफ्ट का जो है वो राइट में दिखता है और राइट का जो है वो लेफ्ट में दिखता है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर।
लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। नाउ सेम डिस्टेंस, यानी ये कहना चाह रहा है कि द इमेज अपीयर्स टू बी द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, यानी कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये मिरर से 10 मीटर की दूरी पे है ना, एक ऑब्जेक्ट है वो प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पे है, तो जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से वो भी 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। जो इमेज बनेगी है ना वो भी प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पे बनेगी। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पे है, इमेज जो है वो प्लेन मिरर से 50 मीटर की दूरी पर है, ऐसा नहीं, सेम डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलिए, तो क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं से सवाल आ जाते हैं मैक्सिमम केसेस में। और रे डायग्राम क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो ये स्फेरिकल मिरर के अंदर ही है, तो मैं इसका इम्पॉर्टेंट मार्क करना चाहूँगा। नाउ स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर, है ना, हॉलो स्फीयर यानी एक स्फीयर है, हॉलो खाली स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है, ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ, किसी तरीके से इसका इतना पार्ट जो है वो अलग हो गया इससे, ठीक है। अब जब इतना पार्ट अलग होगा तो ये जो हमें जो मिला ना अलग हो जाने के बाद, जो हमें अलग हो जाने के बाद जो मिला, इसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। इसलिए कहते हैं स्फेरिकल मिरर जो है वो हमेशा पार्ट होता है ऑफ अ होलो स्फीयर। कि कहाँ से निकला है? कि स्फीयर से निकला है, एक काटा तभी तो निकला ना, ये अपने आप तो नहीं आ गया, ये हमने इस काटा, इस स्फीयर था, है ना, इस स्फीयर से हमने इतने पोर्शन को जो है काटा, इतने पोर्शन को हमने क्या किया, इसको काटा और काट के बाहर निकाल दिया, और जब ये बाहर निकला तो ये स्फेरिकल मिरर बन के बाहर निकला। क्या बना? स्फेरिकल मिरर बन के बाहर निकला। स्फेरिकल मिरर इसे हम कहते हैं कि ये हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है। आई थिंक दिस इज क्लियर। दैट मीन्स दिस मिरर इज कर्व्ड, जो मिरर है वो कर्व्ड है। देखिए कर्व्ड ये तो है, फ्लैट दिख रहा है आपको प्लेन मिरर की तरह? क्या ये ऐसा दिख रहा है? नहीं ना, ये तो कर्व्ड है, साफ साफ पता चल रहा है। तो इट इज़ नॉट फ्लैट लाइक अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर की तरह सीधा फ्लैट नहीं है, ये कर्व्ड है ना। अब स्फेरिकल मिरर के कुछ टाइप्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब 2 तरीके के स्फेयर होते हैं, है ना, स्फेरिकल मिरर होते हैं। और स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स क्या हैं? स्फेरिकल मिरर ऐसा होता है ना, दिखता तो ऐसे, मैं थोड़ा डायग्रामिकल फॉर्म बना रहा हूँ, तो या तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और या तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, है ना, यानी कि या तो ये पॉलिश होगा, ये रिफ्लेक्टिंग होगा, या तो ये पॉलिश होगा, ये रिफ्लेक्टिंग होगा। तो अलग अलग केसेस के अलग अलग मिरर बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, अलग केसेस में आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। इरेज़र लाते हैं, इसको इरेज करते हैं एंड देन वी विल फिनिश दिस टॉपिक ऑल्सो। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल मिरर है और मैंने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया यहाँ से। ध्यान दीजिए, जिस साइड पॉलिश करेंगे उस साइड मिरर रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा, उसके उल्टे साइड रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है। अगर मैंने इस साइड यानी आउटर पार्ट को मैंने पॉलिश किया है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बनेगा, है ना, आउटवर्ड नहीं बनेगा। तो ये भ्रम रहता है कि हाँ हमने जिस साइड पॉलिश किया उस साइड रिफ्लेक्टिंग होगा, नहीं, उसके अपोजिट साइड, है ना, रिफ्लेक्टिंग होगा। यानी ये प्लेन मिरर है, अगर इस प्लेन मिरर को अगर मैं यहाँ से पॉलिश कर दूँ तो ये रिफ्लेक्टिंग मिरर यहाँ से बनेगा, ठीक है, यहाँ से रे आई को यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैंने किसी भी स्फेरिकल मिरर को बाहर से यानी आउटवर्ड एरिया से पॉलिश कर दिया तो अंदर ये रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, अंदर ये रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव मिरर कहते हैं? क्योंकि भैया रे को आना पड़ेगा इसके अंदर आना पड़ेगा। देखिए गुफा की तरह बन रहा है, ये गुफा की तरह बन रहा है ना। अब गुफा में तो ऐसे होता है ना, गुफा है ना, बस इतना पोर्शन नहीं होता उसका। और मैं ऐसे मान लूँ ये आधा मैं नीचे वाले हिस्सा में अगर काट दूँ तो गुफा तो ऐसी होती है ना, पुराने ज़माने में कभी देखी होगी। तो रे को जो है इस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा और तब रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए इसका नाम ना कुछ कॉनकेव, कुछ ऐसा नाम लिख दिया, केव टाइप, कॉनकेव, है ना, ऐसा मिरर, ठीक है। तो ये होता है कॉनकेव मिरर। अब मान लीजिए कि ये ना ऐसा नहीं है, जैसे कि अब क्या है,
हमने क्या किया, अब कुछ चेंजेस कर दिए इसके अंदर। क्या चेंजेस किए हैं हमने अब क्या किया है, अब अंदर वाले पोर्शन को हमने अब पॉलिश कर दिया है ना, बड़े चालाकी से। और अब बाहर वाला हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग। और जब बाहर वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग हुआ तो ये जो अब मिरर बना, ये कोई दूसरा मिरर बनेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। ये मिरर होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होगा हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ये मिरर हमारा होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो चलो मिरर कॉमन हो गया दोनों के लिए। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि कॉन्केव मिरर डिस्क्रिप्शन में इनर कर्व्ड सरफेस इज शाइनी रिफ्लेक्टिंग। देखिए इनर कर्व्ड सरफेस इज शाइनी रिफ्लेक्टिंग, ये अंदर वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है, शाइनी है, ये रिफ्लेक्टिंग है, शाइनी है, ठीक है। एग्जाम्पल टॉर्च, शेविंग मिरर एंड डेंटिस्ट मिरर। जो टॉर्च होती है उसमें जो शीशा यूज़ किया जाता है, शेविंग मिरर में जो शीशा यूज़ किया जाता है, डेंटिस्ट के पास जो शीशे वाले जो भी टूल्स होते हैं वो सब कॉन्केव मिरर होते हैं। नाउ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? आउटर बल्ज सरफेस इज शाइनी। ये जो बल्ज निकला हुआ है ना, कुछ बाहर निकला हुआ जो है, ये शाइनी होता है ना। और ये रिफ्लेक्टिंग होता है ना, ये रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग होता है इसलिए जो है ये बाहर से आते हैं और रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, है ना। इसे अंदर आना पड़ता है और फिर रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर, जिसका बल्ज्ड पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग और इनवर्ट पार्ट होता है हमारा पॉलिश, ठीक है। इसके जो एग्जांपल है वो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ियों में देखा होगा साइडों में 2 शीशे लगे हुए होते हैं, कोई भी कार होगी उसके साइड में 2 शीशे लगे हुए होंगे, वो शीशे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। चलिए, तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा और बता देता हूँ कि कॉन्केव मिरर जो होता है ना, वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कोई भी रेज आ रही होंगी ना, वो उनको कन्वर्ज कर देगा, यानी एक क्या करेगा, एक पॉइंट पे उसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट पे ले आएगा, है ना। वो स्ट्रेन कर देगा एक ही पॉइंट को, यानी कोई रेज आ रही होंगी बहुत सारी, तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर क्या करेगा कि बहुत सारी लाइटें आ रही है ना, एक ही तरफ क्या करेगा, इसको कन्वर्ज कर देगा, एक जगह क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा। ये देख लीजिए, जब एक जगह कन्वर्ज करेगा तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये ना दूर दूर फेंक देगा, जो कन्वेक्स मिरर है वो दूर दूर फेंक देगा लाइट को, यानी कि डाइवर्ज कर देगा, है ना। यानी 2 लाइट गई हैं, अगर एक इधर गई है तो एक को वो इधर भेज देगा, यानी डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है, तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, यानी कि बेसिकली पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, है ना, इन सब के बारे में बात होने जाएगी पार्ट 2 में। कहाँ पे? पार्ट 2 में, यानी नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 2 में। तो वेट टिल पार्ट 2, जल्दी आ रहा है, वेट कीजिएगा। और डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर, ये भी देखेंगे कि क्या क्या अंतर है इनमें, ठीक है। तो ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 3 में फिर हम शायद रे डायग्राम्स पर आ जाएंगे। तो चलिए इस ऐसा ख़त्म करते हैं। इसका PDF जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने में, और आई थिंक मज़ा आया होगा आप लोगों को। और कुछ भी परेशानी आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, कोई डाउट हो तो। वी विल डेफिनेटली, हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। ये हमारा जो है एम है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, मुलाकात होगी जल्दी। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।